हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाउंडेशन काका। ऊपर आका है, नीचे आपका काका है। मैं आपकी बायोलॉजी टीचर डॉक्टर शन्यता शर्मा। आज मैं फिर से आपके लिए लेकर के आई हूँ एक और फिगर 5.3 दैट इज ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। अब ये फिगर भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है तो ये फिगर आप अच्छे से ड्रॉ कर लो, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ दी स्टोमेटा ओपन एंड क्लोज। तो हम समझते हैं, सबसे पहले बेसिक स्टोमेटा समझते हैं क्या होता है। तो जैसे कि अगर आपको याद होगा तो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बात किया था क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो स्टोमेटा होते हैं वो ज़्यादा लोअर सरफेस ऑफ द लीफ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कहाँ होते हैं? जो एपिडर्मिस की लेयर होती है उसके ऊपर आपको स्टोमेटा मिलेंगे, वहाँ पर आपको स्टोमेटा मिलेंगे। अब यहाँ पर क्या है, कुछ चीज़ें हमको समझनी ज़रूरी है। इधर हम देख सकते हैं कि ये सेल्स हैं। ठीक है, हमने बोला कि ये सेल्स हैं, बीन शेप्ड के हैं। ठीक है, राजमा की तरह या फिर किडनी की तरह उस शेप के होते हैं। दो बीन शेप के सेल्स मिलते हैं और क्या बनाते हैं? एक गार्ड बनाते हैं। किसको गार्ड करते हैं? ये ओपनिंग को गार्ड करते हैं, जिसको आप बोलते हो स्टोमेटल पोर। इसको गार्ड करते हैं दो सेल्स, जिसको आपने बोला गार्ड सेल्स। ठीक है, इन गार्ड सेल्स के अंदर होते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। कौन से सेल ऑर्गेनेल्स? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास होते हैं सेल ऑर्गेनेल्स, जिसको आपने बोला क्लोरोप्लास्ट, जो कि काम करते हैं फोटोसिंथेसिस का। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर क्या है भाई? हमारे पास यहाँ पर कुछ इस तरीके के सेल्स हैं। ठीक है, इन सेल्स को हमने क्या बोला? इन सेल्स को हम बोलते हैं सब्सिडरी सेल्स। सब्सिडरी सेल्स। देखो बच्चों, एनसीईआरटी ने दिया है तो हम पढ़ेंगे सब कुछ। ठीक है, भले उन्होंने नाम नहीं दिया कोई बात नहीं, बट हम स्टिल पढ़ेंगे सब्सिडरी सेल्स। ये सब्सिडरी सेल्स क्या होते हैं? हमने क्या बात करी थी कि लीफ के एपिडर्मल लेयर के ऊपर क्या होते हैं? ये स्टोमेटल पोर्स या फिर गार्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो एपिडर्मल सेल्स होंगे, ये सेल्स मॉडिफाई हो जाते हैं और पकड़ के रखते हैं इन गार्ड सेल्स को। इसको हमने बोला सब्सिडरी सेल्स। ठीक है, अब एक चीज आपको समझनी है, दैट इज फ्लैसिड एंड टर्जिड। फ्लैसिड और टर्जिड क्या होता है वो इन दोनों डायग्राम से हम समझेंगे। ठीक है, अब आपने बलून देखा है। आप बलून को जब ब्लो करते हो तो आपको बलून का एक प्रॉपर शेप दिखता है। जैसे ही उसमें हवा निकल जाती है तो क्या होता है? वो एकदम से श्रिंक सा हो जाता है। वही चीज होती है हमारे गार्ड सेल की तरह। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। होता क्या है, जब भी प्लांट को अपने सेल्स को ओपन करना होता है या फिर मैं बोलूँ फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करना होता है, तो वो क्या करता है? वाटर को इन सेल्स के अंदर मूव कराएगा। ठीक है, क्या करेगा? वाटर को इन सेल्स के अंदर मूव कराएगा। जैसे ही वाटर इनके अंदर मूव होगा तो क्या होगा? ये सेल हो जाएंगे स्वेल। ऑस्मोसिस याद है? हाइपोटोनिक सोल्यूशन, राइट। हाइपोटोनिक सोल्यूशन होता है, बाहर डाइल्यूटेड सोल्यूशन होता है, तो क्या होता है? वाटर अंदर की तरफ मूव करता है। ठीक है, इस अंदर की तरफ मूव करने को हम बोलते हैं एंड ऑस्मोसिस। क्या बोला मैंने? एंड ऑस्मोसिस। इस एंड ऑस्मोसिस के प्रोसेस की वजह से ये सेल क्या होते हैं? स्वेल होते हैं। क्या हुआ सेल का? स्वेलिंग। या फिर इसको हम बोलते हैं एक और चीज, दैट इज टर्जिड। ये सेल्स होते हैं टर्जिड, अपनी एक टर्जिडिटी रिजिडिटी मेंटेन करते हैं और एक शेप ले लेते हैं। जैसे ही ये शेप लेते हैं तो क्या होता है? ये जो पोर होता है वो ओपन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या हुआ? अब प्लांट को फोटोसिंथेसिस नहीं करवाना है। ठीक है, या फिर मैं बोलूँ प्लांट के अंदर पानी बहुत कम है, तो अगर ये पोर खुला रहा तो भाई हमको पता है ये गैसेस एक्सचेंज के साथ साथ ट्रांसपिरेशन भी करता है। तो प्लांट क्या करेगा? इन पोर्स को बंद कर देगा। बंद कैसे करेगा? अब जो उसने पानी अंदर भेजा है उसको बाहर निकाल लेगा। ठीक है, मतलब एक्स ऑस्मोसिस। ठीक है, इसकी वजह से सेल क्या बनेंगे? फ्लैसिड। सेल बन जाएंगे फ्लैसिड। ठीक है, पिचक जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे, या फिर मैं बोलूं श्रिंकेज ऑफ सेल। तो श्रिंक होने की वजह से क्या होगा? ये अपना शेप लूज कर देंगे, पास में आके चिपक जाएंगे और ये जो पोर है ये बंद हो जाएगा। तो ऐसे होती है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। फटाफट मैं रिवाइज करवा देती हूँ आपको। क्या होता है कि जो गार्ड सेल्स होते हैं वो एक पोर को गार्ड करते हैं। इन पोर्स को आप बोलते हो स्टोमेटल पोर। ठीक है, अब
ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर कैसे होता है, इन गार्ड सेल्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर गार्ड सेल्स के अंदर वाटर एंटर करेगा, जिसको आपने बोला एंड ऑस्मोसिस, तो ये सेल्स क्या होंगे, स्वेल हो जाएंगे या फिर टर्जिड हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये जो पोर है ये ओपन हो जाएगा। अब जब ट्रांसपिरेशन आपको स्टॉप करना है या गैशियस एक्सचेंज आपको स्टॉप करना है, तो आप क्या करोगे, इन पोर्स में से पानी को डिट्रैक्ट आउट कर लोगे, या फिर आपने बोला एक्सऑस्मोसिस परफॉर्म करवा दोगे, जिसकी वजह से सेल फ्लैसिड हो जाएंगे या फिर श्रिंक हो जाएंगे, विच रिजल्ट्स इन द क्लोजर ऑफ स्टोमेटल पोर। देखा कितनी आसानी से हमने ये वीडियो समझ लिया। सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू राइट इन द कमेंट बॉक्स कि आपको और कौन कौन से ऐसे ही फिगर्स समझने हैं। थैंक यू बच्चों।